वुडक्राफ्ट 87। एग्जीबिशन के साथ में कंपटीशन भी। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इंटीरियर डिजाइनर्स एसोसिएशन। एग्जीबिशन में बाहर के देशों से भी एंट्रीज आएंगी, पर कंपटीशन सिर्फ इंडियन डिजाइनर्स के लिए है। तुम ले रही हो ना पार्ट? देखें, देखना वेखना कुछ नहीं है। यू मस्ट सेंड योर एंट्री। अब तक तो तुम्हें डिसाइड कर लेना था। तुम तो जैसे मेरे आकारों की प्रेरणा ही हो। तुम्हारे ही बहाने मैंने डिजाइनिंग और डेकोरेशन शुरू की थी। बस बस, इनफ ऑफ इट। और बताओ, वो तुम्हारी पार्ट टाइम अकाउंटेंट का क्या हाल है? बड़ी प्यारी लड़की है। नमस्ते दीदी। हेलो गोपाल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन। तुम पुरोहित ब्रदर्स के यहाँ हुआ है? हाँ भाभी, गया था। पूरे 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उनका। माय तारा, अब तो तुम्हें सेठ जी बुलाना पड़ेगा। ऐसा ना। नहीं, तुम अपनी बिजनेस डील डिस्कस करो। और वैसे भी मुझे जाना था। और हाँ, टेक इट सीरियसली। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बाय बाय गोपाल। बाय बाय। बाय। बहुत देर कर दी तुमने वहाँ? हाँ भाभी, उनका मैनेजर। वो सब बाद में। भूल गए क्या? आज तुम्हें मीरा को घर लाना है माजी से मिलवाने। नहीं, वो याद है भाभी। अच्छा, तुम झटपट उसे लेकर घर पहुंचो, मैं इधर से चलकर माजी से बात करती हूँ। ठीक है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कहो गोपाल, कैसे हो? कैसी चल रही तुम्हारी अप्रेंटिसशिप? बस भाई साहब, मुझे आता ही क्या है, यूं ही थोड़ा कुछ। तुम्हारा तो इलाइट सब्जेक्ट है। कहीं जा रहे हो? हाँ, जरा जल्दी में। अच्छा अच्छा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अरे आइए भाई साहब, बैठिए ना। मुहूर्त की बात आज आप पहली बार आए? हाँ, आज मेरे ब्रांच हेड की लड़की की शादी है। वहाँ सारे चमचे इकट्ठा हो गए। मैं तो भाभी जी वहाँ से सरक आया। यहाँ अंधेरी में मेरे साले रहते हैं, तो मैंने सोचा वहाँ उनसे मिल लिया जाए। मैंने माधव से भी कहा कि चलो, मगर मना कर दिया। बोला नहीं, मेरी टेबल पे काम बहुत है, मुझे साइट पे जाना है। ये साइट पर गए हैं? कहीं नहीं। भाभी जी, एक बात पूछूं आपसे, अगर बुरा ना माने आप? हाँ, पूछिए ना। ये माधव को क्या होता जा रहा है? 2-3 सालों में भाभी जी इसके स्वभाव में बहुत अंतर आ गया है। पहले जैसी बात ही नहीं। क्यों, क्या बात है? क्या बताऊं, बेहद चिड़चिड़ा हो गया है। प्रमोशन को लेकर झल्लाया रहता है। अब ऑफिस में कोई किसी की सुनता तो है नहीं। जिंदगी में भाभी जी ये सब तो लगा ही रहता है, मगर वो तो जैसे सारी दुनिया से नाराज है। आप समझाइए ना। आप ही समझाइए। आपके तो वो बिजनेस पार्टनर हैं। कहाँ का बिजनेस? शेयर्स में भी उस बेचारे की किस्मत साथ नहीं दे रही है। वहां भी जल्दबाजी कर जाता है और मात खा जाता है। चलो, अच्छे दिन भी आएंगे। और सुनाइए, भाभी जी कैसी है? कभी आइए ना आप लोग घर पे। जरूर, लेकिन भाभी जी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं जरा मुंह फट आदमी हूँ ना। आप इन्हें अपना समझते तभी तो कह रहे हैं, वरना सिर्फ खाने पीने वाले दोस्तों को क्या परवाह होती है। बिल्कुल। अच्छा भाभी जी, इजाजत चाहूंगा। अच्छा। मैं गोपाल और मीरा के घर आने के बारे में आपको सुबह ही बताना चाह रही थी, पर इनकी वजह से चुप रही। एकदम भड़क जाते हैं। खैर, तब बताया या अब बताया, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात बता, ये लड़की कैसी है? मतलब घर परिवार कैसा है? बहुत सुशील लड़की है। घर परिवार भी अच्छा है। रुपया ना सही, पर संस्कारी लोग हैं। पिछले 6 महीने से बराबर देखती रही हूँ। ये गोपाली बड़ा घुन्ना निकला, मुझसे तो कभी जिक्र ही नहीं किया। शर्माता होगा। शायद वो लोग आ गए। आओ मीरा। मीरा, ये हमारी माँ जी है। जीती रहो बेटा। हाँ, बैठो। माँ जी, आप दोनों की खबर लीजिए।
मैं जायका देखती हूँ। तुम गोपाल के साथ पढ़ती हो? हाँ माँ। तू चुप रह, उसे बोलना आता है। कितनी पढ़ाई है और बाकी? बस यही 1 साल बाकी है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते थे? कॉलेज में पढ़ाते थे। माँ भी कहीं नौकरी करती है? जी, स्कूल में पढ़ाती हैं। तुम भी पढ़ाई के बाद नौकरी करोगी? जी, किसी आर्किटेक्ट के साथ। हमारा गोपाल भी तो नक्शा नवीस बन रहा है। क्यों भाई मीरा, माँ जी ने तुम्हें पास किया या फेल? माँ जी, आप थक गई होंगी। आप चाहे तो अंदर जाके आराम कर लीजिए। नहीं रे, अकेली बैठी तो थक जाऊं, बातों में तो मन लग जाता है। बस 5-6 महीने की तो बात है, फिर आपका अकेलापन दूर करने के लिए आ जाएंगी ना मीरा। क्यों गोपाल? वो भाभी, उस वक्त मिश्रा साहब आ गए थे, इसलिए मैं बताना भूल गया। मैं लिंक रोड भी गया था। अपना फ्लैट बनकर तैयार है। 15-20 दिन में तो पोजीशन भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, तब तो वहां का इंटीरियर शुरू करना होगा। माँ जी, नए घर में आपका अलग कमरा होगा, वहां बना दूंगी आपका एक पूजा घर। हाँ हाँ, सब हो जाएगा। जिसने इतना दिया है वो और भी देगा। अम्मा, अब चलें, इसे घर भी छोड़ने जाना है। हाँ बेटा, छोड़ा। गोपाल, शाम को शोरूम चले आना। तुम्हारे जाने के बाद पुरोहित ब्रदर्स के मैनेजर का फोन था। आज शाम को 7 बजे अपॉइंटमेंट है उनके साथ। ठीक है भाभी, आओ। अच्छा माँ जी। जीते अच्छा मीरा, कहिए माँ जी, कैसी लगी आपको अपनी होने वाली छोटी बहू? अच्छी है, बाकी तो बरत के ही पता लगे। नीचे वालों की है एकादशी का कीर्तन है, मैं जरा वहां हो गया। ठीक है। अरे, आज आप इस टाइम कैसे? हाँ, शाम को बॉस के पास शादी में जाना है, सोचा कपड़े बदल कर जाऊं। अम्मा कहाँ है? पड़ोस में गई है, कीर्तन में। अच्छा, मतलब मैदान साफ है। अरे हाँ, वो मिश्रा आया था कल तुम्हारे पास? आए थे, आप नहीं आए उनके साथ? फुर्सत नहीं थी। अरब फुर्सत है। अरे क्या हुआ, छोड़ आए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम लोग तो बस स्टैंड पर ही थे, भैया को आते देखा तो मीरा को वहीं छोड़कर दौड़ता आ गया। मुझे लगा कहीं आप सब कुछ बता न दे। अभी उनसे कुछ मत कहना। हाँ, अभी उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए? जब तक नहीं कहोगे ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। अब तो खुश हो, अब तुम जाओ, शाम को मिलेंगे। हाँ, अम्मा, इतनी रात हो गई है और ये दोनों न जाने कहाँ घूमते फिर रहे हैं। उससे तो बम्बई जाने की बात हुई थी। हाँ, गोपाल नए फ्लैट की खबर लाया था, शायद वही देखने गए। लेकिन अम्मा, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। बहू ने रुपए तो भर ही दिए थे। गोपाल कह रहा था कि 10-15 दिन में शायद कब्जा भी मिल जाएगा। डॉक्टर को दिखा दिया है, एक्सरे भी निकलवा लिया है, रिपोर्ट कल मिल जाएगी। लगता है हड्डी बच गई, नहीं तो चल नहीं पाती। मैं हल्दी डाल के थोड़ा गर्म दूध लाती।
वहां वो है ना तुम्हारा ख्याल रखने वाला, मेरी क्या जरूरत है? मैं दर्द से मरी जा रही हूँ, हाल पूछना तो दूर, न जाने कैसी बेसर पैर की। छी! अब चीची क्या कर रही हो? वहां जब गले में बाहें डालकर उतरी तब? जरा धीरे बोलिए, और भी लोग हैं घर में, गोपाल सुन लेगा तो उसे कैसा लगेगा? हाँ हाँ, अब तुम्हें उसके सिवा और कुछ याद ही कहाँ आता है? गोपाल गोपाल गोपाल! अरे माधव, क्या तूफान मचा रखा तूने? तुझे क्या हो गया है? बस कर अम्मा, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। चुप हो जा। क्या बोले चला जा रहा है? उसे मैं ये भी नहीं समझ आती क्या बोलेगा। घर को नरक बना रखा है लोगों। चल गोपाल, खाना खाने में खाना लगा देती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ। भूखा प्यासा दफ्तर जा रहा है, कुछ खाकर जाता। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं। औरों को खिलाओ जो शर्म और हया खोल कर पी गए। राम जाने क्या सीता का सराप हो गया। जब देखो कलेश, हाय हाय। रब्बात का सिर पैर। इस घर में तो गिरा ही आ गया। हे परमात्मा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, गोपाल से क्या कह दिया? वो तो अपना सामान बांध रहा है। गोपाल, अरे सुन तो। क्या हो गया तुम लोगों की मति को? अरे कोई तो बुद्धि से काम लो। नहीं अम्मा, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। रात को भाई साहब ने न जाने, अब सब कुछ तो सुन लिया अपने कानों से, और क्या सुनवाना चाहती हो? पर तुम जाओगे कहाँ? मिर्जा ने तो हॉस्टल में भी जगह मैं नहीं मीरा के घर रह लूंगा, कहीं पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगा। अपने गुजारे लायक तो मेरे होते तुमने ये सोचा कैसे? अब मैं तुम्हें किस मुंह से रुकने के लिए कहूँ? इन्होंने तो मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं। पर तुम्हारा खर्च, गोपाल, मैंने शुरू से ही तुम्हें सके भाई की तरह समझा। तुम्हारी पढ़ाई का बीड़ा मैंने ही उठाया था। वो काम पूरा मैं ही करूंगी। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? मेरी तरफ भी तो देख। ऐसी बातें मत करो अम्मा, मत करो ऐसी बातें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भैया भाभी में कुछ। मैं ये मकान छोड़कर जा रहा हूँ अम्मा, ये घर नहीं। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा अम्मा। एक बार कुछ बन गया ना तो तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। मुझे छोड़ मत जाना। इस बूढ़ी माँ की खबर जरूर लेना। अम्मा, अम्मा, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? मैं कोई दूर थोड़ी जा रहा हूँ, यही तो हूँ पास में। हाँ? भाभी, ये एक्सरे की रसीद है, एक्सरे की रिपोर्ट मंगवा लेना।